नमस्ते। आज बात करते हैं नाम की महिमा के बारे में, ईश्वर के नाम की महिमा के बारे में। अब इस बात को मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि ईश्वर को आप किसी भी नाम से पुकारें, आप पुकार डिवाइन को ही रहे हैं। तो इस बहस में, इस तर्क में बिल्कुल मत पड़िए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसका नाम जपने से क्या होगा, उसका नाम जपने से क्या होगा। नाम जप उन लोगों के लिए है जो उससे फ़ायदा नुकसान नहीं देखते। उससे ये नहीं देखा जाता कि अच्छा, मैं ये नाम जप लेता हूँ या मैं ये कर लेता हूँ तो मुझे संसार की ये चीज़ मिल जाएगी। नहीं, ये रीज़न नहीं है नाम जप करने का। नाम जप इस समय कलयुग में सबसे बड़ी पूजा कहा जाता है। जैसे पुराने त्रेता युग में या सतयुग में बहुत कुछ करना पड़ता था, आजकल कलयुग में सिर्फ नाम जप की महिमा क्यों कही गई है, तो उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। इसीलिए पहले ये दो चीज़ें क्लियर कर दूँ कि नाम जप में कहीं भी ये नहीं होता कि नहीं, मैं तो इस रिलीजन का हूँ, मुझे तो ये ठीक लग रहा है और वो ये कर रहा है तो वो सही है, मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ वो गलत है। अगर आपकी सोच यहाँ तक है तो प्लीज़ आप राम नाम या किसी भी ईश्वर का नाम जपने के लिए तैयार नहीं है। पहले नाम जप की सबसे बड़ी चीज़ है, आप तैयार हैं। जैसे एक बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है, वो पहली क्लास में जाता है, दूसरी क्लास में जाता है, उसके लिए बेस देखना पड़ता है। तो पहला बेस तो सिर्फ यही है। अगर अभी तक ये सोच है हम लोगों की कि नहीं, मेरा ईश्वर इनके ईश्वर से महान है, या जो ये नाम लेंगे वही पहुँचेंगे। और कुछ तो ऐसा भी मैंने देखा है कि कई लोग किसी एक स्वरूप को अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन फिर किसी की बात सुन लेते हैं और उनको जीवन में अगर कोई चीज़ नहीं मिली है तो टाइम नहीं लगता है उनको अपना दूसरा स्वरूप चुनने के लिए कि ठीक है, मुझे इस ईश्वर ने नहीं दिया, अब मैं किसी और ईश्वर को पकड़ लेता हूँ। इसका मतलब आप तैयार नहीं हैं। जैसे अगर आप खोद रहे हैं कहीं और आपने एक बार खोदा, दो बार खोदा, तीन बार खोदा और आपको पानी नहीं मिला, तो आप कह रहे हैं नहीं जी, अब इधर नहीं खोदेंगे, कहीं और खोदेंगे। होगा क्या, आप 10 जगह गड्ढे कर लेंगे लेकिन आपको पानी कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप उसी एक जगह पे खोदते रहते, डीप जाते रहते, तो धरती आपको पानी दे देती। लेकिन इतनी पेशेंस तो है ही नहीं। तो जो नाम जप है वो एक बहुत आंतरिक, एक ऐसी चीज़ है जो वही जान सकता है जो जप करता है और जो बहुत श्रद्धा से करता है। नाम जप की महिमा तो ये है कि वो नामी से भी बड़ा है। क्या करता है नाम जप? तो आज उसकी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि नाम जप करने से खाली आपको, आप जब नाम को जपते हैं, जैसे अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, आप उसके नाम को कैसे जपते हैं? किसी को नया नया प्यार हुआ हो या किसी का नया बेबी पैदा हुआ हो या कोई नया रिश्ता जुड़ा हो, आप उसको कैसे जपते हैं? किस इंटेंसिटी से जपते हैं? क्या आप एकदम उसका नाम सुनते ही आपको उसका चेहरा, उसकी सारी बातें, उसका सारा प्यार सब कुछ सामने आ जाता है? नाम जप ये है, जब आप ईश्वर को, जिस भी डिवाइन में आपका विश्वास है, उसको नाम जपते हैं, उसको याद करते हैं, तो आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। और वही एक कनेक्शन है जो हमें संसार में हर तकलीफ़ को, हर परेशानी को, हर चीज़ को सामना करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में आज जो कनेक्शन है वो यही है जो टूट गया है। हमारे सोर्स के साथ कनेक्शन टूट चुका है।
और इसी अवस्था की वजह से हमारी हालत बहुत ख़राब है। इस कनेक्शन को जोड़िए, जोड़िए। हम सबको इस कनेक्शन को जोड़ना है, और उसको जोड़ने का सबसे सरल उपाय है कि आप अपने ईश्वर के साथ एक अपनापन का रिश्ता बनाइए। संसार के सभी लोगों के साथ तो आपने रिश्ता बना लिया, उस ईश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाया जिसके साथ हमारा असल का एक रिश्ता है। तो उसके साथ एक रिश्ता बनाइए, और स्टार्ट करने के लिए किसी भी ईश्वर को जिसमें आपकी श्रद्धा है उसको किसी भी नाम से पुकारो। पानी को आप जल बोलो, वाटर बोलो, किसी और भाषा में कुछ भी बोलो, पानी पानी ही रहेगा, ईश्वर ईश्वर ही रहेगा। डिवाइन सोर्स सब एक ही है, वो वही रहेगा। बस उससे जुड़ना है। उसको जुड़ने के लिए आपको नाम का सहारा लेके उसको याद कीजिए। उसके साथ इतना प्यारा रिश्ता बनाइए कि आपको कोई भी और याद ना आए, बस वही याद आए। चाहे मुश्किल हो चाहे सुख हो, सबसे पहले आपके फ़ोन पे जो डायल नंबर होता है ना, वो ईश्वर का होना चाहिए। सबसे पहले जो आपको याद आना चाहिए ना, वो ईश्वर होना चाहिए। तब आप समझिए कि आपका कनेक्शन है। उससे पहले ये मत कहिए मैं तो ये पूजा करता हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो इतने घंटे बैठ के पाठ करती हूँ, मैंने इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ा है, मैंने इतनी बार गीता पढ़ी है। नहीं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ये ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा। फिर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा क्या प्रेम झलकता है। फिर आप गीता भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। तो अपने उस डिवाइन के साथ रिश्ता जोड़िए, बहुत ज़रूरी है वो। और मानिए वो रिश्ता जुड़ा तो आपका संसार आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब तक वो रिश्ता नहीं जुड़ा, हमारी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे मछली जल के बिना रहती है ना, वो हालत है हमारी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने डिवाइन के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाइए। उससे कंप्लेन कीजिए, उससे कुछ भी कीजिए, वो आपका सबसे सच्चा और सबसे पक्का साथी है। उसको मत भूलिए। चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक यू।